नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। यह लहर पहली लहर से तेज दिखाई पड़ रही है। आए दिन कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं। आपको बताएं कि महाराष्ट्र के बाद पंजाब में भी कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति, राजस्थान की स्थिति अगर जो देखें तो यहां भी दिनों दिन कोरोना के मरीजों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सरकार परेशान है इसलिए भी कि कोरोना की गाइडलाइन जारी करने के बाद भी लोग कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं और कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। एक तरफ वैक्सीनेशन का काम हो रहा है और दूसरी तरफ कोरोना के मरीजों में वृद्धि हो रही है। कहां चूक हो रही है, किससे चूक हो रही है, क्यों चूक हो रही है, हम इसी पर थोड़ी दृष्टि डालने की कोशिश करेंगे। लखनऊ जैसे शहर में, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ जैसे शहर में सरकार को नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है। रात तो वैसे ही सुनसान होती है, लेकिन शहरों की रातें सुनसान नहीं होती। वहां आना जाना लगा रहता है। नाइट कर्फ्यू के दौरान भी बस अड्डों पर लोग देखे गए हैं, क्योंकि वहां यात्री आते हैं जाते हैं तो वहां हलचल देखी जा सकती है, लेकिन और जगहें सुनसान रहा है। तस्वीरों में आप सीधे देख सकते हैं कि जहां नाइट कर्फ्यू लगा है वहां लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन के कुछ लोग ही दिखाई दे रहे हैं खड़े। सवाल यह नहीं है कि नाइट कर्फ्यू क्यों लगाया गया है, सवाल यह है कि क्यों लगाना पड़ा है। तमाम गाइडलाइन के बाद भी कोरोना नियंत्रित नहीं हो रहा है। वैक्सीनेशन का काम भी चल ही रहा है, लेकिन फिर भी कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। यह विचारणीय बिंदु है और इस पर विचार होना चाहिए। आखिर किसकी कमी है, कौन है जिसके कारण कोरोना फैल रहा है? क्या इसकी जिम्मेदार सरकार है? क्या इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं? क्या इसके लिए नागरिक जिम्मेदार हैं? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? यह सोचने वाली बात है और समझने वाली बात भी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, पंचायत चुनाव हो रहे हैं। इसके बाद भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में। बंगाल इसमें हाईलाइटेड है। लोगों की नजर बंगाल पे है, जहां यह माना जा रहा है कि दीदी की सरकार जाने वाली है, यानी कि ममता बनर्जी की सरकार जाने वाली है और वहां बीजेपी आने वाली है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है राजनीतिक पंडितों के द्वारा, लेकिन क्या होता है यह देखने वाली बात है। लोग यह कह रहे हैं हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है, हम बात कर रहे हैं कोरोना की। लोग यह कह रहे हैं कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां गैदरिंग हो रही है, वहां कोरोना की स्थिति में कोई इजाफा नहीं हो रहा, और जहां चुनाव नहीं हो रहे हैं वहां पर कोरोना की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। कोरोना के मरीज लगातार अधिक से अधिक संख्या में सामने आ रहे हैं। ऐसे में जरूरी यह हो जाता है कि पहले इस भ्रम को दूर करें। क्या है वो भ्रम? जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर कोरोना के मरीज नहीं बढ़ रहे हैं। लोग संशय की दृष्टि से देख रहे हैं सरकार को कि क्या सरकार उनके साथ कोई छल कर रही है, सरकार की मंशा क्या है। लेकिन वास्तव में अगर जो देखा जाए तो सरकार छल नहीं कर रही है। जहां जहां कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, सरकार की चिंताएं भी बढ़ रही हैं और सरकार चिंतित है। सरकार इसलिए भी चिंतित है कि जन स्वास्थ्य की रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना सरकार का काम है, और वो किस तरह से करे, किस तरह से होना चाहिए, इसके लिए वो चिंतित है। लॉकडाउन लगाना देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचाना है। जानबूझकर सरकारें लॉकडाउन नहीं लगाती हैं।
इससे दिक्कतें आती हैं, अर्थव्यवस्था गिर जाती है, देश की जीडीपी है वो गिर जाता है, अर्थव्यवस्था धड़ाम हो जाती है। पिछले साल जो स्थितियां उत्पन्न हुई थी लॉकडाउन के दौरान, मजदूर वर्ग पिस रहा था, उद्योग धंधे बंद थे और नौकरियां जा रही थी। यह स्थिति ना आने पाए, सरकार इसके लिए सजग है। कोरोना की गाइडलाइन को जारी किया है, उसका पालन करना हमारा और आपका कर्तव्य है। अगर आप मास्क लगा करके कहीं नहीं निकलते हैं तो आप कोरोना की लड़ाई में ना सिर्फ सरकार को बल्कि पूरी मानव जाति के दुश्मन हैं। आप सैनिटाइजर का उपयोग नहीं करते हैं तो पूरी मानव जाति के आप दुश्मन हैं। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं तो आप पूरी मानव जाति के दुश्मन हैं। आप अपने परिवार के दुश्मन हैं, अपने बच्चों के दुश्मन हैं, आप अपने देश के दुश्मन हैं। यह बात आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जानी चाहिए। सरकार का काम है कि आपको सजग करे। सरकार सजग कर रही है, लेकिन आप कितना सजग और सचेत हो रहे हैं और कितने बहाने बना रहे हैं। एक तरफ चुनाव को लेकर के आप भ्रांतियां उत्पन्न कर रहे हैं कि जहां चुनाव हो रहे हैं वहां कोरोना नहीं फैल रहा है। आप बताइए उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं, कई नामांकन हो रहा है, पर्चे भर रहे हैं, प्रत्याशी एक दूसरे अपने अपने प्रचार में लगे हुए हैं। क्या यहां पे कोरोना का ग्राफ नहीं बढ़ रहा है? फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि कोरोना का ग्राफ वहां क्यों नहीं बढ़ रहा है जहां पंचायत चुनाव हो रहे हैं या जहां चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं? आखिर उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की लगातार वृद्धि हो रही है, कोरोना के मरीजों की लगातार वृद्धि हो रही है, लगातार कोरोना के मरीज मर रहे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं। इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए? क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं? यह मायने नहीं रखता। स्थितियां और परिस्थितियां मायने नहीं रखती। मायने रखती हैं कि आप सही समय पर सही निर्णय करें। सही निर्णय यही है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। अगर आप कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हैं तो आप सुरक्षित माने जाएंगे। आप ही सुरक्षित नहीं हैं, आप बाहर निकल रहे हैं, अगर कोरोना से ग्रसित हो गए, आप अपने परिवार में जाएंगे, अपने बच्चों के बीच जाएंगे, अपने परिवार में जाएंगे, उन्हें भी खतरे में डाल रहे हैं। यह सोचना आपका काम है, सरकार का भी काम है। आप कह सकते हैं कि यह सरकार का भी काम है और सरकार को सोचना चाहिए। आप अगर स्वयं को सुरक्षित रखते हैं तो देश सुरक्षित रहता है। अगर आप स्वयं को सुरक्षित नहीं रख पाते तो देश भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कोरोना वैक्सीन के बारे में भी तमाम तरह की अफवाहें हैं। कोई कह रहा है, शुरू में तो कई पार्टियों ने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी एक पार्टी का, कई पार्टियों ने कहा कि इससे प्रजनन की क्षमता कम हो जाती है। सोचने वाली बात है कि किस प्रकार की घटिया राजनीति की गई शुरुआत में, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। वैक्सीन लगना चाहिए हर व्यक्ति को, ताकि कोरोना से उसे बचाया जा सके। तमाम भ्रांतियां रही हैं। सरकार ने, नेताओं ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाया है। सबको अपनी जान की फिक्र है, हर व्यक्ति को अपनी जान की फिक्र है और यह फिक्र होनी चाहिए। और यही फिक्र जब आपके दिमाग में होगी तो आप भी कोरोना जैसी महामारी को गंभीरता से लेंगे। आज कब्रिस्तानों में, स्मशान घाटों पर कोरोना के मरीजों की दफनाने के लिए लाइन लगी हुई है। क्या इतना काफी नहीं है समझने के लिए कि आज आप जीवित हैं, सुरक्षित हैं, तो कल भी सुरक्षित रहिए। कोरोना महामारी
ऐसा ना हो कि मानव जाति को ली ले। कोरोना महामारी से कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर देश में लॉकडाउन आए। अगर लॉकडाउन लगाना पड़ा सरकार को तो क्या स्थितियां पिछले साल की थीं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोगों के पास, मजदूर वर्ग के पास खाने को राशन नहीं था, वो भूखों मर रहे थे। जो रोज काम करते हैं और जो रोज काम करते हैं और रोज पैसे पाते हैं और रोज खाते हैं, उनके लिए स्थितियां बड़ी नाजुक हो गई थी। कौन उनको पैसे दे, कहां से उनको पैसे आए कि वो परिवार का पेट पालें। कुछ सामाजिक संस्थाएं सामने आई थी, जो पर्याप्त नहीं था। जो काम करके वो अपने परिवार का पेट पालता था, आज भीख के सहारे उसको अपने परिवार का पेट पालना पड़ रहा था। वो स्थितियां पैदा हो गई थी। लेकिन कोरोना पर सरकार के प्रयासों के द्वारा, आपके जागरूकता के द्वारा कुछ कंट्रोल आया था। लेकिन जैसे ही ये कंट्रोल आया, जैसे ही कंट्रोल हुआ, ये महामारी कंट्रोल हुई, क्या हुआ? शिथिलता आई जनता में, प्रशासन शिथिल हुआ। हम प्रशासन को भी कहेंगे कि जैसे जैसे कोरोना महामारी कम होती जा रही थी, प्रशासन शिथिल होता जा रहा था और लोग लापरवाह होते जा रहे थे। और इसी लापरवाही का कारण यह है कि कोरोना एक बार फिर, कोरोना की दूसरी लहर देश में चल पड़ी है। और आज फिर वही स्थिति, नाइट कर्फ्यू, कहीं लॉकडाउन की स्थिति आ गई। आज उन मजदूरों को सोचने पर विवश होना पड़ रहा है कि आखिर जब लॉकडाउन होगा तो उनके घर का खर्च कैसे चलेगा, उनके बच्चे क्या खाएंगे, क्या खाकर सोएंगे, कौन ला कर देगा उन्हें। लॉकडाउन की स्थिति में सारे कामकाज बंद हो जाते हैं। ऐसे में जो एक सामान्य रिक्शा चालक है, जो प्रतिदिन रिक्शे चला करके पैसे कमाता है और उससे अपने घर के लिए राशन लेकर के जाता है, उसका क्या होगा? क्या एक बार फिर वैसी स्थिति आप लोग लाना चाहते हैं देश में? अगर ऐसी स्थिति लाना ही है तो ठीक है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है, मत करिए। देश को गर्त में अगर भेजने के आप इच्छुक हैं तो भेजिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत नहीं हैं तो फिर कोरोना की गाइडलाइन का पालन मत करिए। अगर आपको अपने परिवार और अपने बच्चों से प्यार नहीं है तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। स्थितियां विकराल से विकराल होती जाएंगी, इसलिए संभलना बहुत जरूरी है। आज की स्थिति क्या है? इस विजुअल्स में जो आपको दिखा रहे हैं, यह लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी के विजुअल है। विभिन्न स्थानों पर हमारे कैमरामैन संदीप और रिपोर्टर पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया। ये विजुअल्स मैं आपको बताऊं, राजधानी लखनऊ के हैं। ये विजुअल राजधानी लखनऊ के हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको भी सचेत होना चाहिए। सरकारें सचेत हैं, इसलिए आपको सचेत होना चाहिए। आपको कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। किसी के बहकावे में मत आइए, क्योंकि कोरोना ऐसा दुश्मन है जो अदृश्य है और इस अदृश्य दुश्मन से आपको सामना करना है। कई लोग मास्क लगाते हैं तो नाक और मुंह ढकने के सिवाय उनकी दाढ़ी ढकी होती है, जो वास्तव में एक मजाक ही है।
यह मजाक है अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति। और यह मजाक कभी कभी भारी पड़ जाता है। ऐसे मजाक करने वाले लोगों को यह सोचना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए जो कोविड से ग्रसित हो चुके थे और अब ठीक हुए हैं। उनकी स्थिति क्या है? कई रिपोर्टों में बताया जाता है कि अगर जो स्थिति बहुत ही खराब हो गई है कोविड से, तो फेफड़े, सांस लेने में दिक्कत होती है। आप अगर जो कोरोना से भी ठीक हो गए हैं तो ऐसी स्थिति आएगी कि आप ज्यादा तेज चलेंगे तो आपके सांस फूलने लगेंगे। तो क्या ऐसी स्थिति आप उत्पन्न करना चाहेंगे अपने शरीर के किसी अंग को, अपने फेफड़े को इस तरह से रखना चाहेंगे? कोई नहीं चाहेगा। ऐसे में सरकार पागलपन की ओर नहीं है, वो आपके स्वास्थ्य के प्रति सचेत है और आपको उसके द्वारा बनाए गए गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। क्या चीजें हैं? मास्क लगाना, इससे क्या आपकी खूबसूरती में कमी आएगी या आपका सांस फूलेगा? अगर मास्क लगाने से आपका सांस फूलेगा तो कोरोना हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? सरकार को भी ऐसे लोगों पर सख्ती करनी चाहिए। जिस प्रकार कोरोना की पहली लहर थी और लॉकडाउन के दौरान जो लोग निकलते थे उनके ऊपर डंडे से प्रहार होता था। जो डंडे लायक थे उन्हें डंडे से मनाया जाता था, जो बातों से मानने वाले थे उनको बातों से मनाया जाता था। आज भी प्रशासन को ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा और ऐसा करने के लिए हमेशा ही प्रशासन को तैयार रहना चाहिए। क्योंकि अब एक और बात भी आई है चालान काटने की, कि अगर आपके चेहरे पर मास्क नहीं है तो आपका चालान कट सकता है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यह कमाई का धंधा है। आप अगर जो इसे कमाई का धंधा बना रहे हैं कि सरकार इस तरह से वसूली कर रही है, कोरोना कुछ नहीं है, क्योंकि जहां चुनाव हो रहे हैं वहां कोरोना नहीं फैल रहा है, ये बातें बार बार आ रही हैं, बार बार सुनने में आ रही हैं। लेकिन उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भी कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, अपना पांव फैला रहा है और यहां भी पंचायत चुनाव हो रहे हैं। तो इस तर्क को, इस कुतर्क को किनारे करके ध्यान देना चाहिए और प्रशासन के काम को सराहना देनी चाहिए। कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि जहां पर लोग हैं और इसको नहीं मान रहे हैं, तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि कोरोना एक महामारी है और इससे बचने के जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उसे आपको पालन करना चाहिए। किसी प्रकार के भ्रम में ना रहें। अगर बीमारी आपको पकड़ लेती है तो आप सिर्फ आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार भी प्रभावित होता है। इसलिए देश के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।